नमस्कार। आज हम महर्षि रमन के सतमार्ग में कैसे चलें को समझेंगे एवं उसके उपाय जानेंगे। महर्षि रमन के अनुसार सतमार्ग अर्थात सत्य का मार्ग कोई बाहरी रास्ता नहीं है जिसे पैरों से चलना पड़े, बल्कि यह एक अंतर यात्रा है, अपने आत्मा की ओर लौटने की यात्रा। इन्होंने कहा कि सत्य का मार्ग मन, बुद्धि और शरीर से नहीं बल्कि आत्मज्ञान से प्राप्त होता है। महर्षि रमन विभिन्न चरणों में इसके उपाय बताए हैं। प्रथम चरण है सत मार्ग का अर्थ। सत्य का अर्थ है जो सदा रहता है, अर्थात परम सत्य, आत्मा, ब्रह्म या स्वयं का शुद्ध अस्तित्व। महर्षि रमन के अनुसार सत्य केवल आत्मा है, बल्कि सब असत्य माया है। इसलिए सत मार्ग का अर्थ है असत्य से हटकर सत्य की ओर जाना, मैं कौन हूं के प्रश्न के माध्यम से अपने वास्तविक स्वरूप को जानना। महर्षि रमन के दूसरे चरण के विषय में जानते हैं। सत मार्ग का प्रथम चरण। सतमार्ग का प्रथम चरण आत्म जिज्ञासा। महर्षि रमन ने कहा कि सत्य की ओर चलने की शुरुआत तब होती है जब मनुष्य भीतर से पूछता है, मैं कौन हूँ। यह प्रश्न केवल विचार नहीं बल्कि साधना का द्वार है। जब मन हर दिशा में भटकता है तब उसे एक दिशा में मोड़ना होता है, स्वयं के स्रोत की ओर। साधना विधि। महर्षि रमन के अनुसार साधना की विधि क्या है? जब भी कोई विचार उठे तुरंत पूछें, यह विचार किसके लिए आया है? उत्तर आएगा मुझे। फिर से पूछें, यह मैं कौन हूँ? ध्यान इस मैं के स्रोत में टिक जाएगा। धीरे धीरे विचार शांत होने लगेंगे और आत्मा का अनुभव होगा। तीसरा चरण है सतमार्ग में शुद्धता और वैराग्य आवश्यक है। महर्षि रमन कहते हैं, यदि आप सत्य के मार्ग में चलना चाहते हैं तो आपको मन की शुद्धि, वैराग्य और सतमार्ग आवश्यक है। महर्षि रमन के अनुसार जब तक मन बाहरी वस्तुओं में आसक्त है तब तक वह भीतर सत्य को नहीं देख सकता। इसलिए कामना, लोभ, क्रोध, द्वेष से मन को मुक्त करना, संसार के मोह से धीरे धीरे वैराग्य उत्पन्न करना, ईश्वर या आत्मा में प्रेम और समर्पण बढ़ाना, यह वैराग्य मन को स्थिर बनाता है और धीरे स्थिर मन ही सत्य को जान सकता है। चौथा चरण है सतमार्ग की साधना, आत्मविचार। महर्षि रमन ने किसी बाहरी योग या कर्मकांड की आवश्यकता नहीं मानी। इनका कहना था, तुम अपने भीतर देखो, यही सच्ची ध्यान है। आत्मविचार का अभ्यास इस प्रकट करें। आत्मविचार करने का उपाय। पहला है शांत होकर बैठें। दूसरा है श्वास सामान्य रखें। मन में उठे हर विचार को देखें बिना विरोध किए। हर विचार से पूछें, यह विचार किसके लिए आया है? ध्यान उस मैं की भावना पर केंद्रित करें। जब मैं की भावना भी विलीन हो जाए, वही आत्मा का अनुभव है, वही सत्य है। पांचवा चरण है आत्मा का अंत, सतमार्ग की पूर्णता है। महर्षि रमन कहते हैं, अहंकार की जिज्ञासा है। अहंकार ही जिज्ञासा है और अहंकार का अंत ही मोक्ष है। सतमार्ग पर चलना मतलब अहंकार, मैं करता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं शरीर हूँ का अंत करना। जब मैं का बोध केवल अस्तित्व में टिकता है तब कोई कर्ता नहीं बचता, केवल साक्षी बचता है। वही अवस्था सत्य चित आनंद, सत्य चेतना आनंद है।
छठवां मार्ग बताते हैं सतमार्ग का फल आत्म साक्षात्कार। जब आत्मा का साक्षात्कार होता है, दुख समाप्त हो जाते हैं, मन शांति में लीन हो जाता है, भय क्रोध मोह सब मिट जाते हैं। महर्षि रमन कहते हैं जो स्वयं को जान लेता है उनसे ईश्वर को जान लिया। यही सत्य का मार्ग की पराकाष्ठा है। नमस्कार, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।